सबको जय सिया राम। मैं आज रात में लाइव क्यों आया हूं, यह प्रायः लोगों को ज्ञात हो चुका होगा। प्रायः कथा में ही लाइव रहता हूं और उसके बाद जब भी लाइव आता हूं, देश धर्म की किसी गंभीर स्थिति पर ही विचार प्रकट करने के लिए और आप सबका विचार जानने के लिए मैं लाइव आया हूं। दुख इतना है, कष्ट इतना है कि शब्दों में तो उसको व्यक्त मैं नहीं कर पाऊंगा। आज कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है, इसको कदापि यह मत विचार कीजिएगा कि यह कश्मीर पर हमला है अथवा उस हिस्से में हमला हुआ है जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं। यह भारत राष्ट्र पर हमला है, भारत की अस्मिता पर, भारत की एकात्मता पर, भारत की सहिष्णुता पर हमला है। ये इतना भी कोई कायर हो सकता है? इस प्रकार से जाति पूछ कर नहीं आज हमला हुआ है। देश भर के उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं जो जाति के नाम पर अपनी गंदी राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करके भारत के हिंदुओं को बांटते रहते हैं। कहां हैं वो सारे लोग? आज पीडीए पूछकर नहीं मारा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पूछकर नहीं मारा गया। आज ट्राउजर और पैंट उतरवाकर धर्म पूछकर मारा गया है। जो नहीं बता पाए उनके पैंट उतरवाकर उनको मारा गया है। हम लोग समझ पा रहे देश किस स्थिति में चला जा रहा है। हर समय रोने वाले, हर विषयों पर रोने वाले, विधवा विलाप करने वाले नेता, राजनेता, मीडिया, सारे धर्माचार्य, सबको मैं, अनेक यूट्यूबर, अनेक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कहां चले गए? आज देश में, उस कश्मीर में हिंदुओं को पूछ के मारा जा रहा है। उनकी महिलाओं को छोड़ दिया गया। ये किस धर्म के लोग हैं? कौन सी शिक्षा पाए हैं? आपको वीरता प्रदर्शित करनी है, आप वीरता प्रदर्शित करिए। आप इस प्रकार से कायराना ढंग से आप हिंदुओं को पूछ के मार दिए, उनकी पत्नियों को, उनकी महिलाओं को आपने छोड़ दिया। मैंने बंगाल के विषय में भी ये बात कही थी बंधुओं कि मारा जब भी जाएगा, हिंदू मारा जाएगा, काफिर समझ के मारा जाएगा। मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मन अत्यंत दुखी है और किसी भी सीमा पर जाकर इस विषय का बदला लिया जाना चाहिए। कठोर से कठोरतम कार्रवाई। इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें जो इन्होंने किया है। आज भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं। लोग चढ़ चढ़कर बोलते थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता। वो कहां है नेता? सब चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। क्यों नहीं आकर बोल रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है? कौन लोग गोली चला रहे थे? किनको मार रहे थे? क्यों मार रहे थे? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
इस कारण से वहां भी खुशहाली होनी चाहिए। भारत का और दुनिया का पर्यटक वहां पर जाता है वहां के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और आप धर्म पूछकर पैंट उतरवा कर आप मार रहे हैं। इससे घृणित, इससे दुखित, इससे नंदनीय और इससे कायराना कोई कदम नहीं हो सकता है। आकर बतावें ये सारे नेता जो पीडीए के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, दलित आदिवासी के नाम पर, जाट गुजर के नाम पर, ठाकुर बाभन के नाम पर, बनिया के नाम पर हिंदुओं को बांटते रहते हैं। आज जाकर पूछे किसको मारा गया वहां पर, किस बाभन और किस बनिया, किस ठाकुर, किस जाट, किस गुजर, किस दलित, किसको मारा गया? आज हिंदुओं को मारा गया वहां पर। मेरी श्रद्धांजलि तो है ही है जो लोग इस दुखद घटना में अपने प्राण को खो दिए, उनके परिवार वालों के प्रति मेरी सहानुभूति है, मेरी संवेदना है। व्यक्तिगत रूप से और रामायणम परिवार की ओर से सबके प्रति श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जो कुछ भी मेरा परिवार कर पाएगा वो भविष्य में करेगा उन परिवारों के लिए। लेकिन विचार यह करना है हम लोगों को कि हम लोग कितने दिन तक सुरक्षित रह पाएंगे इस देश में। जिस देश में पर्यटकों को, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को, और ये सारे निहत्थे हो या निर्दोष हो, ये सब हिंदू हैं इसलिए मारे गए हैं, वहीं पर छोड़ दिया गया मुसलमानों को। ये भड़ैती करने वाले नेता, ये वोट की गंदी राजनीति करने वाले नेता, सात सात पीढ़ियों के अपने व्यवस्था बनाने वाले नेता, बड़े बड़े प्राइवेट जेट से चलने वाले, कोठी और बंगलों में रहने वाले ये नेता, ये केवल भोले भाले हिंदू समाज को बांटकर अपने वोट की गंदी राजनीति से सत्ता हथियाना चाहते हैं। कहां मर गई सबकी नानी? क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? करें अब प्रदर्शन, करें अब विरोध प्रदर्शन, करें अब रैली, निकालते क्यों नहीं है? अब कौन मारा गया है? कौन पूछेगा? आवे सड़क पर। अब घेरे, संसद का घेराव करें। कहां गई सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को भी केवल सेकुलरिज्म का नया नशा चढ़ा हुआ है। किस चश्मे से वो संविधान की व्याख्या, कानून का पालन करवाना चाहते हैं, मेरी समझ से परे है। कौन सी विधि की पढ़ाई करते हैं? बंधुओं, माताओं, दर्शकों, जो अपना नहीं हो सकता, अपने धर्म का नहीं हो सकता, अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता है। अभी भी समय है। समस्त हिंदू समाज से मेरी प्रार्थना, अभी भी समय। जागिए, अपने लोगों को जगाइए। ये जात के आधार पर ये देश के बांटने वाले कुत्सित नेताओं को भगाइए अपने पास से। जब ये जात की बात पूछे, इनको वो दंड दीजिए, इनका वो प्रतिकार कीजिए, इनकी वो उपेक्षा करिए, इनकी वो दुर्दशा कीजिए, इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। आतंकवाद का धर्म नहीं होता। भगवा आतंकवाद की बात करने वाले इस देश के नेता कहां मर गए? अब कहां हुआ आतंकवाद भगवा आज तक देश में? किस हिंदू ने किस निर्दोष की जान ली है आज तक? शर्म आती है। कौन से धर्म को मानने वाले ये लोग हैं? किसको प्रसन्न कर रहे हैं?
घूमने वाले पर्यटकों को इस प्रकार से, मेरी कल्पना से परे है यह बात, मेरी कल्पना से परे है। मैं बार बार आप सबसे निवेदन करूंगा, अभी भी अवसर है। और ये धर्माचार्य भी कहां गए? बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, ऊंचा नीचा अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय लड़ाते रहते हैं, श्रेष्ठता और निम्नता की बात करते रहते हैं, क्यों नहीं आकर बोलते हैं? मुझे संख्या का अनुमान नहीं है, मुझे लगता है कि 30 से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों की हत्या की गई है। पूछकर मारा गया इस आधार पर कि श्रेष्ठ है ब्राह्मण इसलिए छोड़ दे, क्षत्रिय को छोड़ दे, ये दलित है इसलिए छोड़ दे, ये यादव इसलिए छोड़ दे, ये कुर्मी है, ये कहार है, ये जाट है, ये गुजर है, ये तेली है, ये धोबी है, ये नाई है। किसको छोड़ा गया? जात के नाम पे लड़ाने वालों को मेरी प्रार्थना है, अपने लोगों से, हिंदू समाज के लोगों से, जो चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य बना रहे, भारत सुरक्षित अखंडित रहे, उसकी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे, जात की घिनौनी राजनीति करने वालों को अब मुंह से बात नहीं होनी चाहिए, उनसे कठोर प्रतिकार किया जाए, इनको दरवाजे से भगाया जाए। जिस भाषा से समझते हो उस भाषा से इनको समझाया जाए। और भारत सरकार से भी मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा, समग्र हिंदू समाज की ओर से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इतनी कठोर कार्रवाई इस घटना के बाद होनी चाहिए कि भारत से कम आतंकवाद समूल नष्ट हो जाए और इनकी पैरोकारी करने वाले कोई भी हो, नेता हो, पार्टी के लोग हो, जनता हो, उस पर भी वही राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर उनकी भी 7 पीढ़ियों को याद दिलाया जाए कि आतंकवाद और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले लोग भी उनसे कम दोषी नहीं है। ये देश नष्ट हो जाएगा, कहां राजनीति करोगे? हिंदू जब बचेगा ही नहीं, किस हिंदुओं को बांटोगे? उन माताओं की चीख मैंने बाद में वीडियो के माध्यम से सुनी है। कोई उसमें मां कह रही है कि मेरे पति को बचा लो, कोई बहन कह रही है ये पूछ के कि ये मुसलमान नहीं है, इसको मार दो। मुझे कल्पना भी नहीं हो रही है, ये दरिंदे हैं, ये किसी धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये दरिंदे हैं और इनकी पैरवी करने वाले, मुझे पता है इस देश में न्यायालयों में खड़े हो जाएंगे, मूर्ख गद्दार दोगले हिंदू भी खड़े हो जाएंगे उनकी पैरवी करने के लिए। और मैं भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहूंगा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना छोड़िए। कब तक हमारे निर्दोष भाई मारे जाएंगे? चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, कब तक मारे जाएंगे? कब तक ये गजनवी औरंगजेब की वकालत करने वाले लोग इस देश में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हिंदुओं को सताएंगे, हिंदुओं को तड़पाएंगे? कब तक ये होगा? मैं जानता हूं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में ऐसे आएंगे जिनके कमेंट से, जिनकी वाणी से हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को कष्ट होगा। लेकिन जाने दीजिए,
इन्हीं के कारण आज हिंदुत्व संकट में है, देश संकट में है, आज देश संकट में है। बहिष्कार कीजिए, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, बंद करिए मित्रता। कोई लिख रहा है, आपको देखकर लगता है चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हो। अरे किसी की भावना के साथ खिलवाड़ मत करो। चुनाव लड़ने के लिए तुमसे मुझे अनुमति नहीं लेनी होगी। मैं इस कार्य में, यद्यपि मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूं बंधुओं, लेकिन सामने आ जाता है तो कभी लगता है इस तरह के लोगों को ही अब पहचानने की आवश्यकता है। मेरे बारे में जो लोग जानते हैं वो यह तो बात समझते हैं और जानते हैं कि मेरे आयु का क्षण क्षण, और ये केवल भाषण के लिए नहीं, मेरा रक्त का कण-कण हिंदू समाज के लिए है, हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए है, हिंदुत्व के उन जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए है। मैं अपने व्यासपीठ से भी कभी कोई समझौतावादी बातें नहीं करता हूं। मैं कभी अपने मंच से जाति श्रेष्ठता निम्नता की बातें नहीं करता हूं। मैं विगत 12-13 वर्षों से व्यासपीठ से हिंदू समाज के शौर्य को जगाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हूं। सारे जितने भी भाजपाई, सपाई, कांग्रेसी, बसपाई, तृणमूल, अन्ना द्रमुक, दुनिया भर की पार्टियां इस देश में राजनीति करती हैं। पूछिए, सबसे पूछा जाए, आवे सड़कों पर, ये आवे सारे देश के नेता आतंकवाद के विरोध में और इस इस्लामिक कट्टर आतंकवाद के विरोध में आकर प्रदर्शन करें। पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि कौन लोग भारत में इस्लामिक आतंकवाद के विरोध में हैं और कौन लोग मौन समर्थन या प्रत्यक्ष समर्थन में हैं। देश की जनता देखना चाहती है। इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी कठोर कार्रवाई मैं बार बार कह रहा हूं। भारत सरकार से, देश के गृह मंत्री, गृह मंत्रालय और देश की सेना से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बिना कुछ विचार किए इनके ऊपर ऐसी कठोर कार्रवाई कीजिए, इनकी 7 पीढ़ियां याद करें। अभी वो उस घटना पे मरहम नहीं लग पाया था जो दर्शनार्थियों को वैष्णो देवी और यात्रा करने वाले दर्शनार्थियों को मारा गया था। आज की और पुलिस के, सेना के वेश में आकर ये कायर है, ये कायर लोग हैं। इनको जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलने वाली है। इनके परिवार को वह दुर्दिन झेलना पड़ेगा। हिंदू समाज, मेरी बार बार प्रार्थना है, यदि अभी भी हम नहीं जागे, नहीं चेते, ये बहुत कठिन समय आ जाएगा देश के लिए, बहुत कठिन समय आ जाएगा। मैं बोलने में भी असमर्थ हो रहा हूं। मुझे उन अपने भाइयों की पीड़ा को मैं आत्मसात कर रहा हूं जो बेचारे पर्यटक थे, जिनका कोई दोष नहीं था। भारत के मुकुट
भारत के मुकुट कश्मीर में घूमने गए रहे होंगे। आज वो काल के गाल में समा गए। तो कोई नेता नहीं आएगा, मैं जानता हूं। ये वक्फ के लिए आ सकते हैं, ये मस्जिद और मजार बचाने के लिए आ सकते हैं, ये उनका वजीफा बचाने के लिए, उनकी नौकरी बचाने के लिए आ सकते हैं। आज हिंदू मारा गया है, इनकी जवान पे चुप्पी लग गई होगी। ये नहीं बोलेंगे, ये अब नई विधवा विलाप करेंगे, अब ये नई हमदर्द बनेंगे। अब इनको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये उस समाज के लोग मारे गए हैं जब ये नेता जानते हैं इनको हम बार बार जातियों में तोड़ देंगे और अपनी गंदी राजनीति की रोटी सेंक लेंगे। इनकी चिताओं, हम हिंदुओं की लाशों पर ये राजनीति करने वाले लोग हैं। हमको बांट बांट के उस पर राजनीति करने वाले लोग हैं। 30 से ज्यादा पर्यटकों को मार दिया। वो घायल हैं। परमात्मा उनको बहुत सहन शक्ति दे और उससे ज्यादा शक्ति सामर्थ्य संपूर्ण हिंदू समाज को दे। बहुत देर में इस विषय पर बोल सकता हूं। बस मेरी प्रार्थना आप सब से है, आप सब भी अपने प्रतिकार प्रतिशोध, अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस लाइव को भी हो सके तो शेयर करिए, अधिक से अधिक हिंदुओं के बीच में पहुंचे। मेरी ये पीड़ा मैं सफाई देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये राजनीतिक ये वक्तव्य नहीं है, ये मेरे हृदय की पीड़ा है। बाल्यकाल से ही अभी तक हिंदू समाज के चिंतन के लिए ही जीवन व्यतीत हुआ है, आगे भी इसी समाज के लिए होगा। उन कायराना हमला करने वाले इस्लामिक कट्टर आतंकवादियों को तो इस धरती पर कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। उनके समर्थन करने वाले लोगों को भी जगह नहीं मिलने वाली है। बस हिंदू समाज से मेरी प्रार्थना है, अब समय आ गया, अब जाकर कोई ले आवे लाश, ना जाकर लावे लाश। अब किसकी लाश की गई, कौन पीडीए के, जाकर लावे लाश। ये हिंदू समाज को बांटने वाले, राजनीति करने वाले नेता जाकर अब लाश गिने, कौन मरा, पिछड़ा मरा, दलित मरा, आदिवासी मरा, कौन मरा, जाकर गिने। दो ही रास्ता है। जिस स्थिति में आज का यह कायराना हमला हुआ है, दो रास्ता है। या तो यह देश अब सब इस्लाम स्वीकार कर ले, या तो संपूर्ण हिंदू समाज संगठित होकर, सबल होकर इसकी कठोर प्रतिक्रिया दे और जिस सीमा तक जाना पड़े उस सीमा तक जाए। और अब इस प्रकार से लुका छिपी और सॉफ्ट कॉर्नर रखकर ये अब राजनीति नहीं हो पाएगी देश में। बोलना पड़ेगा, खुलकर बोलना पड़ेगा। ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। उस हिंदुओं के देश में हिंदुओं को गोली मारी जा रही पैंट उतारकर। कितने
नवविवाहित जोड़े गए रहे होंगे, कितने नवविवाहित जोड़े गए रहे होंगे, कश्मीर जाते हैं, आज उनकी पत्नियां विधवा हो गई, आज उनकी पत्नियां विधवा हो गई। बंगाल का दर्द अभी शांत नहीं हुआ था, घाव भरा नहीं था, और ये कश्मीर की घटना, मैं तो कथा के व्यासपीठ पे था, लौट कर आया तो मैंने एक एक्स पर देखा न्यूज, फिर मैं जाकर कुछ विषयों को समझा बूझा, फिर नहीं, मेरी स्थिति तो नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं जानता हूं बंधुओं माताओं प्रिय दर्शकों, ऐसे विषयों पर लोग डरते हैं बोलने से। कुछ तो इतना कठोर हो, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि अब सोचने से भी इनकी 7 पीढ़ियां कांपे इस प्रकार का काम करने के लिए। 7 पीढ़ियां कांपे। मत लड़िए, बहुत हो गया, मत लड़िए। अब लड़ना है तो आतंकवाद के विरोध में, विधर्मियों के विरोध में, आतताइयों के विरोध में लड़िए, होइए संगठित। अगड़ा पिछड़ा के नाम पे कब तक हमको लड़ाया जाएगा, और हम लड़ते रहेंगे। हमारी कितनी सुदृढ़ रचना है। और ये भाईचारा, ये झूठा भाईचारा भी बंद किया जाए। कौन सा भाईचारा, कौन सा भाईचारा? हम भाईचारा निभावें और हमको चारा बनाकर खाया जाए? कब तक भाईचारा निभाएंगे? कब तक ये रोना रोएंगे कि सब जगह उनका कब्जा हो गया? आप देखिएगा पूरी सोशल मीडिया और पूरे देश के समाचारों को उठाकर कितने लोगों ने विरोध किया इस प्रकार की घटनाओं का। आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कीजिए। हम लोग भाईचारा निभा रहे हैं, हमको मारा जा रहा है। और देश की वर्तमान सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा और कड़े शब्दों में भी कहूंगा कि तैयारी बनाइए, तैयारी बनाइए। तैयारी बनाइए इस इस्लामिक कट्टर आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए। वर्तमान सरकार से अपेक्षा है, भारतीयों की अपेक्षा है उनकी। कोई जाति की गणना कराना चाहता है, कोई अगड़े पिछड़े के नाम पे, दलित के नाम पे लड़ा रहा है, कोई मुसलमानों का माई बाप बनकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है, वक्फ के पक्ष में वोट दे रहा है। बहुत लंबी बातें की जा सकती हैं इन विषयों पर। मुझे लगता है आप सबकी भी नींद उड़ गई होगी, आप सब भी अत्यंत पीड़ा में होंगे, लेकिन अपनी पीड़ा को, अपने दुख को शांत मत होने दीजिएगा। इस ज्वाला को अब भभकने दीजिएगा। ये जो निर्दोष हिंदू मारे गए हैं और इन आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, ये सामान्य घटना नहीं है, ये
बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। आज भी इस देश में पर्याप्त ऐसे लोग रहते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश में पीते हैं, इस देश का पहनते हैं, इसी देश में प्राण भी छोड़ते हैं, लेकिन इस देश से उनका कोई लेना देना नहीं, इस मातृभूमि से, इस भारत से उनका कोई प्रेम नहीं है, उनका कोई लगाव नहीं है, उनकी कोई आत्मीयता नहीं है। उनको पहचानने की आवश्यकता है और उनको पहचान कर निकाल कर उनको दंडित करने की आवश्यकता है। ये वो लोग हैं जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक कोई भी हो। ये इन घटनाओं के पीछे कारक है, जिनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती हो। ये सारे लोग इस ऐसी घटनाओं के कारक हैं और इनके हिमायती है। बस फिर से वही प्रार्थना, हिंदू हिंदू एक, कोई जात पात की बात नहीं, कोई धर्माचार्य बोले, कोई नेता बोले, कोई हो, उसका प्रतिकार कीजिए। दो टूक शब्दों में उसको शांत कराइए। हिंदुत्व को लेकर सजग होइए, सचेत होइए। रोटी कपड़ा मकान कमाने के बाद बचाने के लिए भी आपको एक होना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान बना लेना कोई बड़ी बात नहीं, उसको बचाएंगे कैसे? कैसे बचा पाएंगे? कश्मीर और बंगाल भारत का ही अंग है। आप देखिएगा, मैं दावे से कह सकता हूं, इन नेताओं के एक्स पर, इनके फेसबुक पर आप देखिएगा, आज से लेकर कल तक केवल विनम्र श्रद्धांजलि और घायलों के प्रति संवेदना, इसके अतिरिक्त कुछ भी पोस्ट नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और जो इसके आगे कुछ लिखने की हिम्मत करते हो, साहस करते हो, उनका स्वागत है, उनको सैल्यूट है। पुनः संपूर्ण हिंदू समाज से एक होने की अपील, भारत सरकार और गृह मंत्रालय से इन आतंकवादियों के लिए जो कठोर से कठोरतम सजा, जो ऑपरेशन हो सकता हो वो किया जाए। पूरा देश आपके साथ है, पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। और जो पर्यटक आज अपना प्राण खो दिए हैं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति संवेदना, सहानुभूति मेरी ओर से, संपूर्ण रामायणम परिवार की ओर से मैं व्यक्त करता हूं और आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा। पत्रकार सुशील तिवारी जी, आप कभी भी इस विषय पर मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, आप मुझसे संपर्क करिएगा। मैं खुलकर इस विषय पर साक्षात्कार दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप वहां से नंबर लेकर मेरे सोशल मीडिया से आप मुझसे संपर्क करिए, मैं इस विषय पर इंटरव्यू निश्चित दूंगा। आपके सारे प्रश्नों का मैं अपने क्षमता योग्यता से मैं उसका उत्तर दूंगा। तो सभी दर्शक श्रोता जो हमसे जुड़े, उनके प्रति धन्यवाद। इस विचार को और बल दीजिए, आप सब भी इस विचार को बढ़ाइए और आपके मन में
अभी वर्तमान के लिए कोई प्रश्न, कोई विचार हो तो कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके विचारों को समझकर वर्तमान में जो कुछ भी उत्तर की अपेक्षा आपको होगी वो मैं दूंगा। एक हम लोग सुभाषित बोलते थे, हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इसी मंत्र पर हम सब आगे बढ़ें, हम सब एक हो जाएं, और एकता में ही शक्ति है। संघे शक्ति कलो युगे, इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, और उस शक्ति का प्रदर्शन, उसका भान कराइए। वो केवल मन में रखने से काम नहीं चलेगा। और मैंने जो बोला है, इनका बहिष्कार कीजिए, बहिष्कार कीजिए, और ऐसा बहिष्कार कीजिए कि इनको ध्यान में आ जाए कि भारत में रहने के लिए किन शर्तों पर आपको रहना पड़ेगा, कहां पर उतरकर आपको जीना पड़ेगा। इतना तो कर सकते, ये आपके वश में है, ये आपके वश में है। इसके लिए कोई सरकार से आपको पूछना नहीं, किसी न्यायालय से कुछ नहीं पूछना, किसी से कुछ नहीं पूछना है। बहिष्कार, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, हर प्रकार से बहिष्कार। तो आप सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना, और उन सब के प्रति मेरी श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति संवेदना। सबको जय सिया राम, शुभ रात्रि।